सुबह आप करते हैं? अगर आप राइट हैंडर तो आप कैसे ब्रश करते हैं? राइट हैंड से अपना ब्रश करते हैं? कुछ सोच रहे ही नहीं, आप तो कुछ सोचते रहते, गाना सुन रहे हैं, कभी आपको नहीं सोचा, बिकॉज आप बचपन से इसी अपना जो है ट्रेनिंग आपने लिया, इसी हाथ से आप ब्रश करते चले आ रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट हो चुका है कि हमें ये एक्टिव जो ये मूवमेंट करना है, ब्रश को आगे पीछे ले गए, दाएं बाएं ले गए, एंड दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा जो है काम करना है, आप अपने लेफ्ट हैंड से ब्रश करिए और करके देखिए। आप बहुत कम लोग होंगे जो जितना दाहिने हाथ से, आप चाहे तो कैमरा सामने रिकॉर्ड कर लीजिए कि आप दाहिने हाथ से कितना इजीली, इतना स्मूथली मोशन कर रहे हैं। आप बाएं हाथ से आप ब्रश उठाइए और बाएं हाथ से करने की कोशिश करिए, अचानक से आपके ब्रश मसूड़े में लगने लगेंगे। वो एक्टिविटी आपकी जो है जितना दाएं हाथ से फ्रीक्वेंसी हो रही नहीं हो रही। करके देखिए, जल्दी से करके देखिए। वो एक ट्रॉल भी बैठा हुआ ना, बोला जल्दी मुद्दे पे आ जाए। इसका मुद्दा तो कभी जिंदगी में आना नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है ये जब तक किसी चीज का लॉजिक आप डेवलप नहीं करोगे तब तक आप कभी उसको सीख नहीं पाओगे। तो रटंती विद्या वाला है, कोई बात नहीं है, मिलेगा फिर हमें यहीं पे। तो आप जल्दी से काम करिए। क्या करिए? जल्दी से आप जो है वो एक एक्टिविटी करिए कि क्या दिक्कत हो रही है। क्या राइट हैंड, आप सामने एक फ्रंट कैमरा रख लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए कि जितना स्मूथली हम, मान लीजिए आप राइट हैंड का यूज करते हैं, तो क्या लेफ्ट हैंड पे उतनी स्मूथली आप कर पा रहे हैं? नहीं हो रहा है, नहीं होगा। उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, मसूड़ों की तरफ लग जाएगा, क्योंकि पूरे जो है टाइम से आपने अपने राइट हैंड को क्या किया है, स्किल किया है, इसके साथ एक न्यूरल पैटर्न आपके दिमाग में बना हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस पे आप अपने न्यूरल पैटर्न को चैलेंज कर रहे हैं। अब आपके ब्रेन का दूसरा हिस्सा एक्टिव हो रहा है। अब इसके लिए ये बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल नया है। ये क्या पैटर्न ये हमसे कह रहा है यार, हमसे क्या पैटर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप क्या होगा, डिफिकल्ट हो रहा है, आप मुझे बताइए, कुछ डिफिकल्ट हो रहा है, सेम नहीं चलेगा, बिल्कुल सेम नहीं चलेगा। क्लियर है? उसमें दिक्कत आएगी, आपको पहली बार अनयूजुअल लगेगा, आप मसूड़ों में लग जाएगा, मुंह में लग जाएगा, ठीक है। आप भूल जाएंगे कि कैसे हो रहा है, ब्रश ऊपर नीचे चल रहा है। क्लियर? प्रॉब्लम हो रही है? यस। अब इसमें क्या करना है, अब आपको जब भी कोई टाइम मिले, आप जैसे सुबह ब्रश कर रहे हैं, अब आप क्या करिए, जो है वो आप उल्टा इसमें अनयूजुअल बिहेवियर करिए। सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा क्या है, बट एक्चुअली में क्या होगा, आप अपने ब्रेन के दूसरे साइड को चैलेंज कर रहे हैं, एक नया न्यूरल पैटर्न बना रहे हैं। और आप जब ऐसा करेंगे, मैं आपको बताऊं, आप दाहिने हाथ से जब ब्रश कर रहे हो, आप गाना सुन सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, आपको कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अभी मैं आपसे कहूं कि आपका ध्यान पूरा का पूरा, मेरी बात को ईमानदारी से बताइएगा, मैं ट्रोल से बात नहीं कर रहा हूं, जो बकैत है यहां पे उनसे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं ओजांकियन से बात कर रहा हूं, जो वैल्यूज में बिलीव करते हैं। तो अगर आप देखिए, आप बाएं हाथ से ब्रश कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान आपके दिमाग के अंदर है, आप उसकी इमेजिनेशन बना रहे हैं। यस या नो मुझे बताइए आप पूरा, कि हाथ मुझे किधर लेकर जाना है। यहां आप बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर ब्रश कर रहे हैं, दाहिने हाथ से आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम से आंख बंद करके गाना सुन के। लेकिन जैसे आपने बाएं हाथ में ब्रश पकड़ा, आप बहुत ही, आपका दिमाग पूरी तरह से फोकस है कि नहीं है? यस या नो? पूरी तरह से आपका फोकस है, यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, किधर मुझे, आप उसकी इमेजिनेशन को अपने दिमाग में लेकर आ रहे हैं कि किधर मुझे ब्रश को घुमाना है। यस। तो वहां पर क्या हो रहा है, राइट, वहां पर क्या हो रहा है कि आप जब अपने ब्रेन पर फोकस कर रहे हैं, यही तो मेरा पूरा कंसर्न था कि आप अपने दिमाग को फोकस करिए। अब जैसे अनयूजुअल बिहेवियर हुआ, वैसे ही आपके दिमाग को अलर्टनेस आ गया कि ये पैटर्न तो मैं पहचानता ही नहीं हूं, ये पैटर्न तो मेरा है ही नहीं है, तो इस पैटर्न पे मुझे फोकस करना होगा। और मैंने आपको क्या बताया, कंसंट्रेशन का पूरा खेल किस वर्ड पे चलता है, पूरी आपकी सक्सेस। आपने वो वीडियो देखी है जिसमें जो है वो एक कहानी पढ़ी होगी, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, दोनों संसार के महान लोगों में से हैं। उनसे पूछा गया, उनसे अलग अलग ले जाया गया कमरे में, बोले एक वर्ड में लिख दो आपकी सफलता का राज क्या है। और उन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिखा, दोनों ने अलग अलग कमरों में ले जाया गया और बोला कि आप अपनी सफलता का राज लिख दीजिए, कि पूरे जीवन भर आप इतनी ऊंचाइयों पर कैसे मिले। उन दोनों ने कॉमनली एक ही शब्द लिखा, और फोकस, कि जो जिंदगी में पाना चाहते हो उस पर फोकस करना शुरू कर दो। तो जो फोकस का खेल है वही तो तुम्हारी सफलता का खेल है। फोकस जिस दिन तुम्हें मिल गया, उसी दिन तुम्हारी सफलता जो है वो शुरू हो जाएगी। दिक्कत तो ये होती है, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, किताब सामने होती है, गाल पे हाथ होता है, दिमाग कहीं और होता है, शरीर कहीं और, दिमाग कहीं और होता है। तो अगर हम अपने फोकस पर आ जाएं तो सफलता तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगी। राइट, डन है पहला। अब एक काम और कर लो, उल्टे हाथ से कंघी कर लो, कंघी रखिए ना। अब उसी स्मूथनेस के साथ, जैसे तुम ऐसे ना, जैसे दाहिने में से मैं दाहिने हाथ से करता हूं, तो बड़े स्मूथ से अपना हाथ, बाल पीछे ले गए और अपना हाथ सेट किया, मांग निकाल ली। एक काम करो, सेम यही यूजुअल बिहेवियर अपने बाएं हाथ से करके दिखाओ मुझे, ठीक है। बाएं हाथ से देखो, उसी तरह जो है वो, जैसे हाथ पीछे लेकर जा रहे हो, ठीक है, आप जैसे पीछे की तरफ करते हो, अब बाएं हाथ से करके देखो, आप देखोगे अचानक, और उस पर शीशा देख के करो,
उसमें क्या होगा, इन्वर्टेड हमारा और मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। मैंने करके देखा, मैं जब लास्ट लॉकडाउन था, जब पहला वाला, तो मैं बाल काटने की कोशिश कर रहा था, तो राइट साइड में, चूंकि राइट हैंडर हूं, तो मेरे लिए बड़ा आसान था। लेकिन जैसे ही मैं शीशा देख के लेफ्ट की तरफ गया, मैं भूल गया कि मुझे कैसे करना है। देन आई क्लोज माई आइज, मैंने इमेजिन किया कि भाई मेरे जो है बाल मुझे कैसे काटने हैं, ट्रिमर कैसे लगाना है। देन वो मुझसे हुआ नहीं, तो मैं शीशा देख के मेरा दिमाग ही खराब हो गया कि मैं अपना हाथ ही नहीं चला पा रहा हूं, उल्टा चल रहा है। तो अब आप क्या करिए, उल्टा जो काम करना शुरू कर दिए। इसमें आप जो है वो बाएं हाथ से करके देखिए, आपको देखेंगे आपका पैटर्न मुश्किल होगा, कुछ लोगों के लिए आसान होगा, कुछ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छा है उनके लिए। तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। जो आप राइट हैंडर है तो आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना शुरू करिए, लेफ्ट हैंडर है तो राइट हैंड का इस्तेमाल करना शुरू करिए, जो आपकी डेली एक्टिविटीज हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल चीज है। लेकिन ये बहुत छोटा सा कॉमन सेगमेंट है, आपका दिमाग तुरंत फोकस पकड़ेगा, क्योंकि उसको अनयूजुअल एक सिग्नल जा रहा है, ये बिहेवियर मेरी पैटर्न में नहीं है। और जैसे ही आप चेतन होते, अवेयर होते अपने काम के लिए, उसी को तो हम लोग कंसंट्रेशन और फोकस कहते हैं। और होता क्या है फोकस, जो कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान लगा देना ही तो फोकस है, राइट। तो यहां आपको मिल गया ये पहला पैटर्न। अब आ जाओ दूसरे पैटर्न पे, कि अब एक 5-10 मिनट का टाइम लगाकर इससे थोड़ा सा एडवांस मेथड हम लोग देखते हैं, वो क्या है। चलिए, बहुत सिंपल सा, न्यूज़पेपर तो पढ़ते होगे, होगा जरूर। अब करना क्या है, अनयूजुअल रीडिंग शुरू करनी है तुम्हें, ठीक है। जैसे ये अखबार है, ठीक है, ये अखबार है मान लो, तो हमें ऐसे पढ़ने की आदत है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी है, कि भाई अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा फलाना, या जलवायु परिवर्तन पे चक्रवात। अब आपको करना क्या है, इसको कर लो उल्टा, ठीक है, इसको कर लो उल्टा। हंसने की बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सीधा पढ़ने का, हमें बाएं से दाएं पढ़ने का पैटर्न हमें पता, हमारे दिमाग को पैटर्न सेट हो गया है। तो कई बार हम पढ़ते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता इसमें महत्वपूर्ण क्या है। अब आप सिंपल सा एक प्रैक्टिस कर लो, अगर जो लोग अपने ब्रेन को चैलेंज करना चाहते हैं, अपनी आई मूवमेंट्स को, अपने पैटर्न्स को, अब जैसे ही उल्टा करोगे आप क्या होगा, आप कैसे पढ़ोगे, आप दाएं से बाएं आ जाओगे, आपके दिमाग को झटका लगेगा, अरे ये तो पूरा पैटर्न ही उल्टा है। तो जब भी नींद आ रही हो पढ़ते समय, जब भी दिमाग भटक रहा हो, इधर उधर भाग रहा हो, किताब को उल्टा कर लो, अभी बताऊंगा उसको कैसे। तो ये पेपर को आप उल्टा कर लो। अब जैसे, अब मान लो अगर आपको बोर्ड पे दिख रहा है तो उसको पढ़ने की कोशिश करो, या आप अपने सामने उल्टा पेपर रख लो, मेरे साथ पढ़ के देखो, मजा आएगा इसमें, मेरे साथ पढ़ के देखो। उल्टा पढ़ो, पिछले दिनों आए टाकटे। अब मैं क्या होगा, आधे आधे वर्ड है उस पर मैं पूरा फोकस करूंगा, पूरा, जितनी तेजी से मैं सीधा पढ़ सकता था उतनी तेजी से मैं उल्टा पढ़ ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं क्या होगा, पहले उल्टे शब्द मेरी आंख को देखा जाएगा, दिमाग के अंदर वो जाएगा, दिमाग उसको डिकोड करेगा, बोले अरे यार ये कौन सा शब्द है, फिर उसको प्रीवियस वर्ड के साथ इसको सीधा करेगा, इमेज को सीधा करेगा। इसमें क्या होगा, ब्रेन प्रोसेसिंग हो रही है। और ब्रेन जितना चैलेंज होगा, ठीक है, जब मसल्स जितनी चैलेंज होगी उतने डोले शोले बनेंगे ना, उतने तो बॉडी बनेगी। तो ब्रेन की मसल जितनी चैलेंज होगी उतना ही तुम्हें मजा आने वाला है, उतना ही मजा आने वाला है, ठीक है, मजा आएगा ये। तो ये क्या होगा, पिछले दिनों आए टाकटे और गत वर्ष आए चक्रवात, एम्फान के घाव अभी सूखे भी नहीं है, कि देश की एक पूर्वी सीमा पर स्थिर बंगाल समेत लगभग आधा दर्जन राज्यों पर चक्रवात तूफान यास। अब मुझे ऐसा एक झटके में लगा साया लिखा हुआ है, तो कहो कि भाई पढ़ा हुआ है सब कुछ, यास। अब ये तो मेरा पढ़ा हुआ है तो मुझे तो आसान लग रहा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होता तो ये मुझे कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। जबकि मेरे पढ़ने की जो स्टाइल है वो मैं लाइन टू लाइन जो जंप करता हूं, मेरी जो WPM है वो काफी अच्छी है, एक सरसरी निगाह में पूरी पढ़ सकता हूं, लेकिन इसमें मुझे पूरा एक एक लाइन पर फोकस करना पड़ा, एक एक लाइन पर। सबसे पहली बात की अगली लाइन कौन सी आ रही है, क्योंकि पूरा पैटर्न ही मेरा चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग करें, आखिर सब लोग पास हो जाएंगे तो फिर क्या होगा यार, कुछ यहां फेल होने के लिए बैठे हैं, जो है ट्रॉल्स जो बैठे हैं वो सुनेंगे और निकल जाएंगे, किसी और जो है मंच पर जाएंगे, वहां किसी बोलेंगे बताओ हमें क्या करना है। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभी तक मेरे साथ वो लोग लगे हुए हैं, वो इसको करके देखें। आप खुद करो, इंग्लिश या हिंदी का पेपर ले लो और इसमें जो है सिंपली आप ये करके देखो। दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है पढ़ने में, देखो उल्टा पढ़ने में दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है। मतलब उतनी इजी के साथ आप नहीं पढ़ सकते जितना इजीनेस के साथ आप सीधा पेपर पढ़ सकते थे। आपको पूरा, क्योंकि आपका पैटर्न, आप पढ़ते कैसे हो, आप ऊपर से नीचे आते थे, आप लेफ्ट से राइट पढ़ते थे, ऐसे तो पढ़ते थे, लेफ्ट टू राइट पढ़ते थे। ये पैटर्न आपके दिमाग में सेट था, आपके दिमाग का एक हिस्सा जो है वो हमेशा इसी पैटर्न का आदी हो गया था, और आप ऊपर से नीचे आते थे। अब इसमें क्या हो रहा है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, दिमाग हिला पड़ा है, कह रहा है यार ये पैटर्न तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो, ये हमारा है ही नहीं है,
ये हमारा पैटर्न ही नहीं है। तो अब आपका दिमाग जो है वो ऐसी तैसी हुई, अब ये नए पैटर्न को तलाश रहा है, और नए पैटर्न को तलाशने के लिए आप इसमें आप क्या होगा, इसमें आप कभी भी अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपके लिए फोकस का बात हो गई। अरे बाप रे, इसमें तो हम गलती कर ही नहीं सकते। तो इस नए पैटर्न को वो पकड़ता है और आपका दिमाग चैलेंज होता है, और जहां आपका दिमाग चैलेंज होता है भाई मेरे, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो हम होती है, वहीं पर आपके एनालिटिकल माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जो इस एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। लंबे समय तक आप पढ़ पाओगे फोकस। और जिनको भी, मैं फिर बता रहा हूं, जिनको भी डे ड्रीमिंग की आदत है, जैसे पढ़ते समय दिमाग भटक गया, ठीक है, लंबे समय तक इधर उधर चला गया, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, पढ़ने के लिए बैठे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, उनके लिए तो ये रामबाण है, उनके लिए अमृत की तरह है। तुरंत ये 5 से 10 मिनट में दिमाग को वापस खींच लेकर आएगा, तुरंत के तुरंत खींच लेकर आएगा। बस आपको ये प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो जितने भी आपके न्यूज़पेपर हैं उसको इस तरह पढ़िए। अब एक चैलेंज और बताता हूं, इसको और अगर टफ करना है तो एक और तरीका बताता हूं। जैसे कोई पेपर एक ले लो, ठीक है, एक पेपर ले लो, इसको थोड़ा सा टफ और कर देते हैं। जैसे ये पेपर में एक साइड कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये अब मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर लो। जैसे ये रोशनी की तरफ मैंने कर लिया, दूसरी साइड ये प्लेन है, एक तरफ इसमें कुछ लिखा हुआ है, दूसरी साइड प्लेन है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कागज होता है उस पर गाढ़ा गाढ़ा लिखा होता है, अब मैंने इसको अब इसमें क्या हुआ, डबल इन्वर्जन हो गया। अब मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूं, अब लो, मैं बैक साइड से पढ़ रहा हूं, फ्रंट साइड पे छपा है, बैक साइड से पढ़ रहा हूं। ये क्या होगा, ये हार्डली 4 से 5 मिनट लगेगा, बट इट विल चैलेंज माय माइंड। ये मेरे दिमाग को बहुत ज्यादा चैलेंज करेगा, बहुत ज्यादा। और माइंड को जितना इजी वे में आप चैलेंज करते जाओगे, ब्रेन उतना ही कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। क्लियर है? अभी एक ट्रिक और बताता हूं, एक ट्रिक और बताता हूं, मजेदार। रेडी हो? पढ़ाई की, खुद से ट्राई करके देखा, खुद से ट्राई करके देखा। और ये कोई नहीं है, सुबह न्यूज़पेपर आ रहा है, मजे मजे में उठाओ। मैं तो फन वाली चीजें बता रहा हूं, सिंपल फन वाली चीजें बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, सिंपल। आपका न्यूज़पेपर आता है सुबह, एडिटोरियल सोच लो कि आज ओजांग सर को याद करो, हंसते हुए बोले आज उल्टा करके पढ़ते हैं, इसको उल्टा करके पढ़ते हैं। और आप देखिए, आप मुझे बताइए, क्या जब आप सीधा पढ़ रहे थे उतना ही आसानी से आप उल्टा पढ़ पाए? मुझे आप खुद बताइए, यस या नो, मुझे दोस्त बताइए। तो अगली ट्रिक पर आऊं, क्या आप राइट हैंड से उतना ही आसानी से बाल झाड़ पाए जितना आप जो है वो, जो अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो, ये दूसरे हाथ से, उल्टे हाथ से, क्या आप उतना आसानी से बाल झाड़ पाए जितना जो आप सीधे हाथ से झाड़ रहे थे बाल को? नहीं। क्लियर है? ब्रश उतनी आसानी से हुआ? नहीं। और भी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जिसमें आप अपने दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर को एक्टिव कर सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट तरीका, बहुत मजा आने वाला है। रेडी हो? चलो भाई, इन्वर्टेड बुक रीडिंग। ठीक है, होता क्या है, कई बार जब हम पैसिव स्टडी करते हैं, चूंकि आप लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट से हो गए, तो वहां पर क्या होता है, हमें यह बताया जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जो आप मान लीजिए किसी और इंस्टीट्यूट से फलाना ठिकाना, आपको ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, तो आपको बता दिया जाता है क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये आपको कोई नहीं बताता है। तो किताब सामने खुली होती, बोले आज मुझे एनसीईआरटी पढ़ना, और झपकी आ जा रही है, मन नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे पढ़े जा रहे हैं, अंडरलाइन किए जा रहे हैं, आपका दिमाग एक्टिव नहीं है। घंटा बीत गया, हाँ आज तो मैंने 1 घंटा में पढ़ता रहा, खुद से बड़ा खुश हो, कुछ होना जाना नहीं है उसका। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास इस तरह की कंडीशन है, खासतौर पे आपने देखा होगा खाना खाने के बाद या दोपहर के टाइम पर आजकल नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो उस समय आप जब पढ़ने बैठते हैं, आपके टाइम टेबल में अगर वो टाइम है, तो वहां पर आपको एक अजीब सी झपकी होती है और आपका दिमाग सुस्त हो रहा होगा, वहां पर ये आप प्रैक्टिस शुरू करिए। किताब को कर लो उल्टा, ठीक है, स्पेशली मैप वाले जो क्वेश्चन है या कुछ भी अगर पार्ट है, आप बुक को कर लो, मान लो एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी पे ये इंडिया का मैप है, बड़ा सिंपल हम देखते हैं, ऊपर से हमें आदत पड़ी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चलने की। अब यहां तो उल्टा हो गया मामला, तो यहां आपको क्या करना है, मैप पे आप उल्टे तरीके से इस मैप को पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, अब बिल्कुल अनयूजुअल, जो आपका नॉर्थ का पार्ट था वो आपका जो है वेस्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, और जो आपका जो है नॉर्थ था वो साउथ हो गया, जो ईस्ट था वो वेस्ट हो गया। तो ये क्या होगा, अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा है। यहां पर आप किताब को उल्टा करके पढ़ रहे हो आप। ठीक है, और इसकी रीडिंग करो, चैप्टर को पढ़ो और एनालाइज करो, मैप को उल्टा एनालाइज करो। इसमें क्या होगा, आपकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंवॉल्व होगी। पिछले और इसमें क्या अंतर है, इसमें आप फॉन्ट्स पढ़ रहे थे, ध्यान रखिएगा, इसमें आप फॉन्ट्स पढ़ रहे थे। तो फॉन्ट्स में क्या होता है, हम इसको हर बात पे इसका इमेजिनेशन नहीं करते, हम फॉन्ट को पढ़ते हैं। आपका दिमाग किस बात पे चैलेंज था कि ये यार, ये जो यहां तूफान का नाम यास लिखा है, आप इसमें पढ़ोगे तो साया दिखाई पड़ रहा है, साया बोल जाओगे। और किसी को बोल बोल के सुना भी दो कि बोल बोल के हम इसको सही बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, आप देखोगे इसमें इतने वर्ड्स आप उल्टे सीधे बोलोगे जिसकी कोई हद नहीं है। सुदूर नहीं पढ़ पाओगे, इसको सुंदर पढ़ोगे, यास को साया पढ़ोगे, इस तरह से आपको साथ दो, बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन जब हम मैप को उल्टा पढ़ते हैं तो उसमें आप एक और एडवांस ट्रिक आती है, ध्यान से सुनो। तो जब हम मैप को पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, हम अपनी इन्वर्टेड इमेजिनेशन, याद रहेगा, इन्वर्टेड इमेजिनेशन का यूज करते हैं।
हमें इस मैप को अलग तरीके से देखने की आदत हो गई, उल्टा हो गया सब कुछ। अब इसमें क्या होगा, आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे, इसको अपने दिमाग में इमेजिन करोगे और पहले से जो आपका इंफॉर्मेशन उसके साथ उसको अटैच करोगे। इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड रीडिंग प्लस इमेजिनेशन दोनों इन्वॉल्व हो जाएगी। इसमें आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, और जितना ज्यादा तुम दिमाग को इन्वॉल्व कर पाओगे उतना ही तुम्हारे लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। याद रखिएगा, इस तरह से जब भी कोई बुक है 5-10 मिनट मजे के लिए अपना जो है उठा के पढ़ लो, किसी को उल्टा सुना दो। कई बार इतनी गलतियां होंगी, ऐसे हंसी वाले शब्द निकलेंगे, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। लेकिन हंसी मजाक में अगर मेरा दिमाग को एक चैलेंज हो रहा है, मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो पा रहा हूं, मुझे इससे अच्छा और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप अपनाएंगे। क्या आपने